नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन में आपका समबाहु त्रिभुज पर आज क्वेश्चन करेंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज पर आज क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले आपका जो है त्रिभुज में जितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको करवा दिए हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक क्वेश्चन हुआ था, इससे आगे आप क्वेश्चन हल करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। ओके, और आपका सब बेसिक बता दिए थे। क्षेत्रफल कहाँ से निकाला जाता है ना, आपका ऊंचाई कैसे आता है और आपका परिमाप, है ना, आपको एकदम प्रूव करके भी बता दिए थे। ओके, इससे चलो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलो स्टार्ट करते हैं समबाहु त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन। देखो, आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहा है एक समबाहु त्रिभुज और वर्ग एक ही आधार पर बनाए गए हैं, है ना। एक जो आपका वर्ग है और समबाहु जो त्रिभुज है एक ही आधार पर बनाए गए हैं। तो कहा है कि समबाहु त्रिभुज और वर्ग का मतलब समबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है ना, दोनों का अनुपात बताना है। तो आप करोगे क्या, है ना, आपका सॉल्यूशन है। देखो आपका सॉल्यूशन है, अगर हम देखो अगर एक मान लो वर्ग बना दें, चलो एक वर्ग बना देते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती है आपस में। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और समबाहु जो त्रिभुज है उसकी भी मतलब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज बना देते, क्या एक ही आधार पर बनाया गया है ना। जो इसको एक समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। देखो एक ही आधार पर बनाया गया है। देखो अब बताओ, यही जो आधार है इस ये वर्ग का भी है और आपका समबाहु त्रिभुज का भी आधार है। तो देखो अगर इसका आधार ए होगा तो यानी सभी का ए होगा, इसका भी ए होगा, इसका भी होगा, है ना। और तो समबाहु त्रिभुज का भी ए होगा, सभी भुजा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इतना अगर समबाहु त्रिभुज है तो इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर वर्ग की जाए तो वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देते। कहा है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समबाहु है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में आपका हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। क्लियर हो गया। अब दोनों का रख देते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका रूट में आपका 3 और बटे में आपका 4 हो जाएगा ए स्क्वायर। यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 में ए स्क्वायर बटे में 4। और आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है अनुपात में हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। अब देखो दोनों को काट, देखो ए स्क्वायर ये कट गया, है ना। अब ये 4 को हम इधर मतलब भेज देते हैं यानी पक्षांतर कर देते हैं, तो यानी रूट में आपका 3 हो जाएगा, अनुपात में आपका हो जाएगा आपका 4। यही आपका आंसर है, यही पूछा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा √3 अनुपात में 4। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और एक बात जान लीजिए, अगर ये जो √3 में अगर हम इसको हटा देंगे, अगर ये 4 पे चला जाएगा तो आपका तब 3 अनुपात में 2 हो जाएगा, है ना। यानी जब इसका वर्ग हटाएंगे तो 4 पे लग जाएगा। यही तो क्लियर हो गया आपका, यही हो जाएगा, यही पूछा गया है। एकदम समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला टाइप है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, कहा है कि एक वर्ग और उनके
विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी आपका वर्ग और समबाहु त्रिभुज का यानी जो बना है विकर्ण पर, उन दोनों का अनुपात आपको बताना है। इससे पहले आपको याद होगा हमने आपका जो आपका त्रिभुज यानी और वर्ग पर जो विकर्ण बना था दोनों आपको बताए थे। यानी वर्ग के ऊपर, सॉरी त्रिभुज नहीं, वर्ग के ऊपर जो वर्ग बना था, है ना। तो आपको फिगर से बता देंगे ताकि एकदम क्लियर समझ में आ जाए, एकदम बेसिक एक एक पॉइंट आप समझते चलिए कहीं भी, ताकि दिक्कत ना हो। एक वर्ग है, सबसे पहले हमें एक वर्ग चाहिए। एक वर्ग देखो, अब बताओ वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में होता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और इनके दो विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण ये होता है ना, एक विकर्ण ये होता है, दो विकर्ण होते हैं, है ना, दो विकर्ण होते हैं और एक विकर्ण ये हो गया। लेकिन कहा है इसी विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बना है। तो यहाँ देखो एक समबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं। चलो एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ये समबाहु त्रिभुज ही समझिए, है ना। अब बताओ अगर वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती तो ये बताओ इसकी भुजा ए है, ए भी ए होगा, यानी ये सभी ए भी ए होगा कि नहीं। देखो आपकी सभी भुजाएं बराबर होगी, सब ए होगा, ये भी ए होगा। और जो विकर्ण पर बनता है, यानी वर्ग के जो विकर्ण पर आपका बनता उसका मान होता है विकर्ण, है ना। विकर्ण बराबर आपको बता दिए, विकर्ण बराबर होता √2 इंटू भुजा होता है। यानी आपका विकर्ण जो होता है √2 यानी भुजा का 2 गुना होता है। आप लोग को बता चुके हैं विकर्ण का जो मान होता है वह भुजा का √2 गुना होता है। यानी ये विकर्ण का जो मान होता है इस भुजा का √2 गुना होता है। क्लियर। अब बताओ अगर इसका मान यानी इसी का मान 2 मतलब रूट में है और इंटू भुजा, यानी यहाँ कर देते हैं, ये भुजा है। चलो a इंटू √2 भुजा है, यानी ये विकर्ण का मान। तो आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का जो मतलब भुजा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये बताओ एक भुजा ये है a√2 है तो ये भी a√2 हो जाएगा और तब ये भी a√2 हो जाएगा, है ना। ये भी a√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तब बताओ अब हमें भुजा वर्ग का भी मिल गया है और समबाहु त्रिभुज का भी भुजा मिल गया है, तो आसानी से क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो आपका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका यानी सभी का भुजा स्क्वायर होता तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर यानी अनुपात में कर देते क्योंकि अनुपात पूछा गया है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट में 3 अब बटे में आपका हो जाएगा 4 और a स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी भुजा हमें मिला है a√2, तो यहाँ देखो a और रूट में 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? यही तो भुजा है, यही भुजा है। देखो यही सब भुजा है। अब बताओ a स्क्वायर है ना अनुपात में √3 अब बटे में 4। अब इसका देखो a स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4, नहीं सॉरी, और 2√2 और 2√2 केवल यहाँ हो जाएगा 2, है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं √2 और गुणे √2 का मान होता है 2। इसको घातांक करणी में आपको बता चुके हैं, है ना, करणी का। ओके। अब बताओ ये a स्क्वायर कट गया, है ना, और 2 दूना 4 ये कट गया, 2 का 2 ये कट गया। अब जब पक्षांतर करेंगे ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 अनुपात में रूट में 3। यही आपका पूछा गया है, यही पूछा गया है। कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। एकदम क्लियर हो गया। आप फिगर से आप समझेंगे कि क्या कहना चाहता है, आप आसानी से लगा देंगे, है ना।
ऐसे अगर आप समझेंगे कि एक विकर्ण पर बनाया गया तो ऐसे नहीं, आप फिगर बना लीजिए। अगर फिगर बन गया यही हम काट देते, यही आपका आ जाता है ना। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा है कि समबाहु त्रिभुज और शीर्ष लंब यानी शीर्ष लंब पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, शीर्ष लंब पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, है ना। अनुपात क्या होगा ये आपका पूछा गया है। अब बताओ समबाहु त्रिभुज है। अब आपका सॉल्यूशन है, एक एक आपको जितनी भी क्वेश्चन सॉल्व कराएं एकदम बेसिक से, है ना, बेसिक से बता रहे हैं ताकि कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो बताओ एक समबाहु त्रिभुज बना देते, कहा है कि समबाहु त्रिभुज, है ना। चलो ये समबाहु त्रिभुज है। अब इसी समबाहु त्रिभुज का कहा है शीर्ष लंब पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ, अगर एक शीर्ष लंब को खींच दें, शीर्ष लंब हो गया। अब इसे अगर ये भुजा देखो, अगर ये भुजा ए है, ए भी तब ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये बराबर होती है कि नहीं होती है ना, ये बराबर होती है। अब बताओ कहा है एक लंब खींचा गया। अब जो समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है, और चाहे ऊंचाई कहिए चाहे लंब कहिए चाहे मध्यिका यानी बीच में, यानी सेंटर पे आया ना, बीच से आया है, आधे में बांट दिया गया है, तो मध्यिका आपका होता है यानी ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का, है ना। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई या लंब, है ना, या मध्यिका, है ना, मध्यिका आपका होता है a√3/2। यही होता है कि नहीं होता है। इसको आपको सिद्ध करके बता भी दिए थे कैसे आया था। यानी जब हम इसको नाम दे देंगे आपका 90, ये देखो 90 अंश का कोण बन रहा है ना, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने वाले के जो मतलब आपका भुजा होती है वो आपका कर्ण का काम कर, है ना, कर्ण होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और बटे में प्लस में आपका यानी आधार, है ना, आधार का स्क्वायर, यानी आपका पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हल करके आपको बताए थे मध्यिका a√3/2 होगा। तो यानी इसका जो मध्यिका है ना, ये मध्यिका जो है आपका हो जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा 3 और a हो जाएगा, यानी यहाँ a कर देते हैं, a/2। क्लियर हो गया। इस मतलब मध्यिका का यानी जो आपका लंब है। अब इसी लंब पर एक वर्ग बनाया गया है। एक वर्ग अगर बन जाएगा, यहाँ देखो और ये देखो बन गया कि नहीं, एक वर्ग बन गया। अगर बताओ इसकी भुजा 3 में a/2 है, यानी a भी हो जाएगा, यानी a, है ना, देखो a√3/2 ये भी हो जाएगा, तो a भी आपका हो जाएगा a√3/2 और ये भी हो जाएगा, ये तो है। अब ये बताइए जो भुजा है शीर्ष लंब का भी काम कर रहा है। अब आप रख दीजिए क्या कहा है कि समबाहु त्रिभुज और शीर्ष लंब पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखो समबाहु, एक एक बात समझते हैं आप, चलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा आपका शीर्ष लंब पर खींचे यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, √3 और बटे में 4 यानी और भुजा स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा भुजा स्क्वायर √3/4 अनुपात। अब आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमें मिला है a√3/2, इसका मतलब a√3/2 इसी का
स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। अब इसको खोल देते हैं, यानी ए स्क्वायर रूट में 3/4 और अनुपात है, इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर हो जाएगा 3 यानी 3 हो जाएगा और 2 दूना ये 4 हो जाएगा। अब ये देखो ये 4 कैंसिल हो गया और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बताओ रूट 3 अनुपात में 3, ये आपका हो गया, यही पूछा। या आप ये भी लिख सकते हैं 1 अनुपात में अगर ये बताओ करनी इधर जाएगा तो ये बताओ 3 ये कट जाएगा, 3 ये आपका 3 हो जाएगा इधर, ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 का तो कट जाएगा, ये 3 इसमें लग जाएगा, तो 1 अनुपात में 3 ये भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये आपका यही पूछा गया है। एक आप बात को एक पॉइंट आप समझते चलिए, कहीं भी आपको दिक्कत ना हो, है ना, कहीं भी दिक्कत ना हो, आप एक बात आप समझते चलिए। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है देखो, अगला टाइप एक बात आप समझते चलिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा है एक समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना 4√3 है, 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कहा इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बताना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो आप लोग जानते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है मान लो, है ना, एक मिनट देखो, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है 4√3। अब इसकी भुजा हमें ज्ञात करना है, आप क्या करो, आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, ऐसे घूम फिर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप का। √3 और बटे में आपका 4a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, यानी यही हमें पूछा गया है। अब बताओ √3 और बटे में 4a स्क्वायर बराबर इसका, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया 4√3, देखो इसका मान दिया गया, इसी के बराबर हम कर दे रहे हैं, है ना, 4 हो गया। अब बताइए 3 और ये आपका 3 कट गया, है ना। अब बताइए इसको हम पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो 4 चौक 16 यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, तो a बराबर आपका हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल जब निकाल देंगे तो 4, यानी जो भुजा आपका प्रत्येक भुजा की लंबाई a भी मतलब 4 है ना, a बराबर 4, a भी 4 है, तो a भी 4 होगा, a भी 4 होगा, मिल गया। अब परिमाप अगर पूछ लेगा तो तो 3a होता है, 3a होता है, तो यानी 3 और गुणे आपका 4 हो जाएगा, 4 3 12। अगर परिमाप पूछ ले तो देखो 1 2 3 4 4 8 4 3 12 हो जाएगा अगर परिमाप पूछ ले। क्लियर हो गया, एकदम समझ गए। अब ये आपका जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है समबाहु त्रिभुज का, ये आपका समाप्त हो गया। चाहे अनुपात में पूछा जाए, चाहे आपकी ऊंचाई पूछी जाए, है ना, चाहे क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे वर्ग पर भी पूछ ले, है ना, चाहे आपका वर्ग के आपका समबाहु त्रिभुज में आपका पूछ ले, है ना, कुछ भी पूछ ले, हर एक टाइप आपका हो गया है। अब आगे चलते हैं, आपका अगला मतलब कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। और एक बात और आप लोग जानते हैं, समकोण आप लोग जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज। अब बताओ एक मिनट, समकोण त्रिभुज होता है, इसको मिटा दें, यहाँ थोड़ा बता देते हैं। देखो समकोण त्रिभुज, ये बताओ ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अब बताओ इसके इसका जो कोण है, यानी जो कोण है 90 अंश का है। अगर हम इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं,
है ना। तो आपका एक भुजा, मान लो अगर दो भुजा दिया गया है, मान लो ए और बी दिया गया है, और सी हमें या इसको मान लेते हैं पी क्यू, है ना, पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू आपका आर, है ना, पी क्यू आर मान लेते हैं। तो ये बताओ अगर ये दो भुजा दिया गया और मान लो ये ना दिया हो, तब इसको ज्ञात करेंगे। अगर ये आपका दिया गया तब इसको, यानी इसमें तब आपका क्या होता है, पाइथागोरस आप प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस, अब ये बताओ जब अगर यहां से एक पाई और पार दें तो ये संपूर्ण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया, ये समबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन अगर यही एक आपकी एक भुजा ना रहे, यानी यही आपका ये क्षेत्रफल ना रहे, देखो एक क्षेत्रफल है तब ये समकोण त्रिभुज हुआ है, तब बताओ आपका क्या होता है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर होता है, यानी 90 अंश के सामने को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो होता है। तो यानी कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आपका रूट में हो जाएगा। अब कहीं भी आप लोग ये दिक्कत मत लीजिए कि समकोण त्रिभुज नहीं बताए। समकोण त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज से ही बनता है, समबाहु त्रिभुज से ही बनता है जब इसमें एक लंब डाल दिया जाता है। अब बताओ दो क्षेत्रफल दो में हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ इसके सामने वाले जब कोण है तो इसी को तो सॉल्व करके ये चलाए थे। अब अगर इसका मान अगर 5 दे दिया जाए और इसका मान मान लो ऐसे ही मान लेते हैं 3 दे दिया जाए, है ना। अब इसका मान कर्ण का पूछ लेगा तो कर्ण बराबर होता है, यानी पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी पंचम 25 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। देखो पंचम 25, 3 त्रिक का 9 था, है ना, गलती हो गया। देखो आपका ये पूछ ले, अगर ये तो आपका था, देखो आपका ये P था और ये आपका R था, है ना। अब अगर पूछ ले तो कर्ण का मान पूछ ले, अगर ये पूछ ले न दिया हो और ये 5 दिया गया हो, ये 5 दिया गया, ये 3 दिया गया हो, है ना, तो ये बताओ तब 5 का स्क्वायर यानी पंचम 25, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, दोनों जोड़ देंगे, है ना, 9 1 10 4 14 के 4 हाथा 1 और 2 1 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा और इसका वर्ग में है। और अगर मान लो R का पूछ ले, है ना, यानी इस R का पूछा गया, आपका अगर P का पूछ ले, है ना, तो P का पूछ ले और R का दिया गया है, R का 5 दिया गया है और Q का आपका 3 दिया गया है। तो Q का 3 दिया गया है, ये वाला इसमें चला जाए यानी घट जाएगा, तो P आपका हो जाएगा, है ना, तो P आपका उधर जब जाएगा तो आपका पंचम 25 हो जाएगा, है ना, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब 15 में से, अब बताओ देखो 9 में 5 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, है ना। अब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ स्क्वायर हो गया, यहाँ इसका जब निकालेंगे तो 4 हो गया, यानी P का मान आपका 4 हो जाएगा। ये 3 है, 4 है, ये 5 है। ओके, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। आप इसी तरह से समकोण त्रिभुज का निकालेंगे, है ना। अब अगला क्वेश्चन टाइप चलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो आपको बात करने वाले हैं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आपका क्या है देख लेते हैं। देखो आप हेडिंग डाल दीजिए समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज, आप हेडिंग डाल दिए समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, ये आपका क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाएगा लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आपका त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, यही दो आपका टाइप में ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज पूछा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज जो है बहुत कम पूछा जाता है, तो लेकिन इसके बारे में भी जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी 3 भुजाओं के बंद आकृति को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, और तीसरी भुजा अलग होती है। देखो अब बताओ एक भुजा है, एक ये भुजा है ना। अब बताओ ये एक भुजा है, अब एक भुजा ये है, अब इसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना, आपस में बराबर होती। देखो ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, तीसरी भुजा से, इससे अलग है।
अब ये अलग है और ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो आपका फर्स्ट आपका पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये तो हो गया। लेकिन इनकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तीसरी भुजा आपका हो गया है समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। अब बताओ, इसको अगर नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं P, है ना, Q R। अब बताओ PQ, है ना, PQ बराबर है PR, है ना, PR, PQ बराबर है PR। अब बताओ, और Q मतलब QR है, इसके बराबर नहीं है ना, इन दोनों के बराबर QR, है ना, QR नॉट बराबर नहीं है PQ और PR, है ना, PR ये बराबर नहीं है। ओके, ये दोनों भुजा के, इन दोनों भुजा के बराबर QR नहीं है। क्लियर हो गया, बराबर नहीं है। अब अगर इसका क्षेत्रफल की बात किया जाए, है ना, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल होता है, आप लिख लीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। अब बताओ, इसको हम पहले नाम दे देते हैं, ये आपकी भुजा A है, A भी A है, और ये आपको हम मान लेते हैं B। क्यों B मान लेते हैं? क्योंकि ये दोनों समान है ना, A भी समान है और ये आपका अलग है, B आपका अलग है ना। अब बताओ, इसका तब हो जाएगा B बटे में आपका 4, है ना, और आपका हो जाएगा 4a² माइनस b², वो भी रूट में हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आपका समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज, पहले बात ये बताओ, सम भी है, द्वि है, यानी द्विभुजा, दो भुजा। आप ऐसे इसको ज्ञात कैसे करेंगे? अगर कह दे कि हमें कैसे पता कि कब क्या होगा, हम शब्द से निकालेंगे, शब्द से निकालेंगे। यहाँ देखो, सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, है ना, और बाहु माने होता है भुजा, भुजा। बस आपका सॉल्व हो गया, निकल गया, यानी दो बराबर भुजा। अब बताओ, सम द्विबाहु, यानी आपका सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स होता है दो, और बाहु माने होता है भुजा, यानी दो भुजा बराबर होंगी तीसरी भुजा से, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसका क्षेत्रफल हो जाएगा b बटे में 4, 4a² माइनस b² आपका रूट में हो जाएगा। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, इस तो क्षेत्रफल हो गया। अब अगर ऊंचाई की बात की जाए, ऊंचाई, अब बताओ ऊंचाई किसका होगा, यानी इसी की ऊंचाई होगा, ये इसकी ऊंचाई होगा, इसी का ऊंचाई होगा ना। अब बताओ, जब ऊंचाई ये होगा तो ये आपका 90 अंश का हो जाएगा, इसके सामने का कर्व बन गया, तो क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय, यानी समकोण हो गया। जब समकोण हो गया तो जब ऊंचाई, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 बटे में 2, है ना, 4a² माइनस b² आपका रूट में ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आपको समबाहु त्रिभुज का आपको सॉल्व करके बताए थे, आपको प्रूव करके बताए थे, बस वही आपका चीज है, यानी आपका क्षेत्रफल हो गया और ऊंचाई हो गया, ऊंचाई को लंब या मध्यिका कहते हैं। क्लियर हो गया, आप ये नोट कर लीजिए, इसी पे आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन इस पे बहुत कम रहता है, ज्यादा समबाहु त्रिभुज ही पूछा जाता है, इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं तो आपका त्रिभुज समाप्त हो जाएगा, है ना। इस पे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, त्रिभुज आपका समाप्त हो जाएगा, फिर आपका बचेगा चतुर्भुज। ओके, फिर आपका बचेगा चतुर्भुज। तो चलो क्वेश्चन इस पे कुछ कर लेते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, है ना। इस पे समद्विबाहु त्रिभुज पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि एकदम समाप्त हो जाए। आपका तब बचेगा, आपका बचेगा चतुर्भुज। और एक बात और समझिए, जो विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है, यहाँ बता देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, इसको मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं, वो भी जान लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर बताए ही नहीं। लेकिन आपको याद होगा, हमने विषम बाहु त्रिभुज आपको बता दिया था, त्रिभुज में ही बता दिया था, कैसे देख लो।
अब ये विषमबाहु त्रिभुज, विषम है ना बाहु त्रिभुज, हेडिंग डाल दीजिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा भुजा यानी ऐसी भुजा जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर ना हो। देखो ये एक भुजा ये है ना, सीधा बना दे रहे थोड़ा, बस अब सही है। चलो अब देखो ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, ये भी बराबर नहीं। अब विषमबाहु ये त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या, अगर मान लो इसको मान लेते हैं P Q R। अब आपको याद आ गया, अगर मान लो इसकी भुजा A है तो इसकी B होगा, इसका C होगा, तो परिमाप आपका होता है, परिमाप आपका हो जाएगा A प्लस B प्लस C। और अर्ध परिमाप होता है, इसको शुरू में आपको त्रिभुज में ही बता दिए थे, अर्ध परिमाप हो जाएगा, अर्ध परिमाप होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2, है ना, जिसको यश कहते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है यश, यश माइनस A, यश माइनस B और यश माइनस C, और इसका रूट में सब होता है। इसको आपको बता चुके हैं त्रिभुज में ही। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यही आपका विषमबाहु त्रिभुज है। अब आपका समद्विबाहु त्रिभुज पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका त्रिभुज समाप्त हो जाए। ओके चलो देखते हैं। आपका एक इसको एक मान लेते हैं, आगे मान लेते 5 ही मान लेते, उधर 4 हुआ था, इसको 5 मान लेते हैं, है ना। अब बताओ कहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं, है ना, दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः दिया गया है 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी दो भुजा का मान दिया गया है और तीसरे भुजा के मान हमें ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते हैं आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो आप समद्विबाहु त्रिभुज क्या बताए थे, ये देखो दो भुजा आपस में बराबर होती है, तीसरा भुजा अलग होती है ना। ओके थोड़ा और कर देते हैं, 1 मिनट ऐसे कर देते हैं, ये हो गया। अब बताओ दो भुजा बराबर है तीसरे भुजा से। अब क्या कहा है, एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, अगर इसको हम 20 मान लेते हैं, और एक भुजा की ये पूछा गया है 9 सेंटीमीटर है, अब ये 20 है, अब बस मिल गया। और तीसरे भुजा की लंबाई पूछा गया, तीसरा भुजा हमारा क्या है, ये ही तो है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अब ये 9 है, बस आपका यही 20 आंसर हो गया, यही पूछा गया है। अगर एक भुजा की लंबाई यानी दो भुजा दिया गया तो तीसरा 20 होगा। क्लियर, ओके। अब बताओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगर इसी में पूछ ले, है ना, देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो अगर इसी में कह दे कि समबाहु त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई, अगर यही कह दे कि 9 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है ना, यही इसी पे पूछ ले, तो कह दे कि इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप, है ना, परिमाप क्या होगा। ओके तो ये बताओ ये देखो, और ये देखो आपका हो गया है, आपका ये हो गया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब इसका परिमाप होता है, आप लोग जानते हैं त्रिभुज की जो परिमाप होता है 3a, यानी 3 भुजा है 1 2 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a। अब 3a हो जाएगा, लेकिन सभी भुजाएं, सॉरी आपका परिमाप जो होता है a प्लस b प्लस c होता है ना, परिमाप यानी 3a होता है ना, वही 3a होता है, 3a ही होता है। लेकिन दो भुजा हमें मिला, तीसरी आपका ये समान है, तो यहाँ क्या हो जाएगा परिमाप, है ना, चाहे 3a कर दे लेकिन 3a नहीं करेंगे क्योंकि दो भुजा बराबर है, तीसरा अलग है, इसीलिए a प्लस b प्लस c ही करेंगे। तो क्योंकि आपका 20 है, अब प्लस आपका 20 प्लस आपका 9 है, 20 दूना 40 9 49, ये आपका परिमाप हो गया। यही आपका परिमाप, यही पूछा गया है।
क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है। इसकी बराबर भुजाओं में से एक भुजा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोग को बता चुके हैं कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है ना, जो परिमित आपका होता है, यानी सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है ना, सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ बताओ आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको हम दो टाइप से बता देंगे, आपका ट्रिक भी बता देंगे। इससे पहले जो समद्विबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला था और ऊंचाई ज्ञात किए थे, है ना। अब कैसे वो आया है वो हम आपको ज्ञात करेंगे। इसमें बताओ, देखो आपका दो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब कहा है इसकी जो अनुपात दिया गया है 5 और 4 दिया। अगर ये मान लो 5 है तो ये 4 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये अगर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका होता है b/4 4a² माइनस b² आपका रूट में। बस आपका ज्ञात हो गया। अब बताओ, अब आप लोग कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 है, तो 14 नहीं हो गया, 5 5 10 10 4 14। अब बताओ, जब परिमाप बताओ, परिमाप बराबर आपका 14 दिया गया है, इसका मान भी 14 है, तो 14 14 कट गया, परिमाप एक ही, तो मतलब इसका बराबर एक ही तो मान हो गया, 4 4 यानी एक ही तो हुआ। यानी अगर x मान ले, अब अगर इसको 5x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, है ना, 4x मान लेते हैं, तो 14x यानी x कट गया, एक ही तो बचेगा। यानी इसका सॉरी x बराबर एक ही तो होगा। तब x का मान जब इसमें रखेंगे तो एक ही तो होगा इतना। लेकिन हम आपको ये सब ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है। अब इसका क्षेत्रफल होता, b का मान हमें दिया गया है आपका, ये आपका क्या है, ये a है ना, a भी a है, ये आपका b है। अब b का मान दिया गया है 4/4 और 4 है ना, तो 4 गुणे a का मान दिया गया है 5, तो 5 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ b की स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, है ना। अब देखो एक ये कट गया। अब यहाँ देखो बचा है 25 चौका 100 और माइनस 4 चौक 16 यानी 16 है। अब इसको घटा देंगे, 100 में से 16 जाएगा, 10 6 यानी 4 हो गया, और 9 में से 1 गया 8 84 हो गया, ये आपका अंडर रूट में है। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल क्या निकालेंगे, यहाँ देखो आपका वर्गमूल निकलेगा, ऐसे ही तो निकलेगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 2 कन्नन 2, 3 7 21 और 7 कन्नन 7, यानी आपका 2 बाहर निकल जाएगा, 7 21 बाहर अंदर रहेगा, यानी 2 आपका रूट में आपका हो जाएगा 21, है ना। अब क्या दिया गया है आपका, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, बस ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। क्लियर। आपको एक टाइप और बता देते हैं, अगर आपको ये सूत्र न याद हो, ये सूत्र आपको न याद हो, तो हम विषमबाहु त्रिभुज मान के इसको लगा सकते हैं। इसको हम विषमबाहु मान लेते हैं, इसे विषमबाहु त्रिभुज मान के विषमबाहु त्रिभुज वाला क्षेत्रफल लगा के हल कर सकते हैं। देखो कैसे, है ना, आप समझ रहे हैं ना। देखो इसको विषमबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, देखो इसको मिटा दे रहे हैं, आप एकदम समझिए, एकदम एक एक पॉइंट बात समझ। आपका सॉल्यूशन है, यही तो आप सोच रहे हैं। आपका इससे पहले जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिखा था, वो आपको ट्रिक बना के लिखा था, लेकिन आपको कैसे हल हुआ, अगर आप विषमबाहु त्रिभुज मानकर सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। देखो अब बताओ परिमिति, है ना, परिमिति आपका दिया गया है 14 सेंटीमीटर, है ना, 14 सेंटीमीटर, और अनुपात इसका दिया गया है, यानी जो बराबर
अगर परिमित 14 सेंटीमीटर दिया गया, इसका अनुपात दिया गया है 5x, है ना, यानी 5:4, यानी इसका 4 दिया, x को x मान लेते हैं। अब यहाँ देखो 5x अगर ये है तो ये भी 5x हो जाएगा। अब यहाँ देखो परिमित होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होता है, तो यहाँ देखो 5x प्लस, है ना, प्लस 5x प्लस 4x बराबर आपका 14 दिया गया है। 5 5 10 4 14, यानी 14x बराबर हो गया है 14, तो x बराबर आपका हो गया है 1, है ना, ये 14 14 कट गया। अब हमें x का मान मिल गया है ना। अब x का मान मिल गया है, अब इसका अर्ध परिमाप निकाल देंगे, यानी हम विषम बाहु त्रिभुज मानकर लगा रहे हैं। अब अर्ध परिमाप होता है ना, अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अब देखो a b c का मान दिया 5 5 10 4 14, यानी 14, यानी 5 और 4, देखो 5 प्लस 4 बटे में आपका 2 है। 5 और 5 10 10 4 14, 14 और 2 से भाग देंगे, है ना, 2 7 14 बराबर आपका 7 हो जाएगा, यानी यस बराबर आपका 7 हो जाएगा, यस बराबर 7 हो जाएगा। इतना समझ गए, इतना समझ गए ना। अब एक बात और समझो, अगर यह 7 हो गया है तो आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, और ये आपका पूरा रूट में होता है। अब यस हमें मिला है 7, अब यस यहाँ हम 7 रख देते हैं बुरा। अब 7 में से a जाएगा, a का मान कितना हमें मिला है 5, तो यहाँ हो जाएगा 2, और फिर यस माइनस बी, यानी 7 में से फिर मतलब b जाएगा, है ना, यानी आपका ये b है, ये भी तो 5 मिला है, तो ये भी 5 मिला है, यहाँ भी 2 बचेगा, फिर बुरा आपका 5 में से, यानी यह 7 है ना, यह 7 है, तो 7 में से आपका 4 जाएगा, आपका 3 है, 3 बचेगा, और ये रूट में है। अब ये देखो 2 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ आपका 2 बाहर निकल जाएगा, 7 त्रिक 21, यानी 2 बाहर हो जाएगा, 7 त्रिक 21, है ना। देखो यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपका 2 आपका 21 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा, सॉरी क्षेत्रफल पूछा गया है ना, तो सेंटीमीटर वर्ग में होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो क्षेत्रफल होता है वर्ग हमें लगाना पड़ेगा, बस आपका निकल गया। अब हमें लग रहा है आप लोग को एकदम क्लियर हो गए। अगर आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर आपको क्षेत्रफल या ऊंचाई अगर आपको याद नहीं है, जो हमने सूत्र लिखवाया है नहीं याद है, तो हम उसको अलग अलग, यानी विषम बाहु त्रिभुज मान के हम आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसका विषम बाहु त्रिभुज मान के सॉल्व कर देंगे, अलग अलग लेकिन करना पड़ेगा, और हमने इसके पहले आपका ट्रिक बताया था, तो इसीलिए आप दोनों ही याद कर लीजिए। आपका आज त्रिभुज समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में चतुर्भुज पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते मिले। थैंक यू सो मच।